दक्षिण भारत के एक गांव में गोविंद का नाम एक आदमी रहा सकता था। वो बहुत गरीब था। उसे पत्नी गुस्से हुए बरसों हो गया था। उसे 2 लड़का था। एक का नाम था कृष्णा और दूसरा नाम था रामू। गोविंद परिवार का पेट पाने के लिए घर में समोसा बनाकर घर करके जाकर बेच करता था। उसे दोनों बेटे गोविंद का साथ हाथ पटाकर समोसा बनाने के तरीका सीख चुके थे। गोविंद हमेशा चाहता था कि उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पर एक दिन अचानक गोविंद बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार रहने लगा। उसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब घर चलाने के सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आए थे। दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे, पर घर चलने सके इतने आमदनी नहीं हो रहे थे। साथ में पिता के इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत थी। उनके परिस्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन गोविंद ने अपने दोनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाना चाहता था, पर मेरे बीमारी से सारा सपना मिट्टी में मिल गया। मुझे माफ कर दो। इस पर रामू बोला, कोई बात नहीं पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर कृष्णा ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि आपके तरह घर घर जाकर समोसा भेजूं। इसे घर चलने में भी मदद हो जाएगी। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं घर में समोसा बनाऊंगा और घर घर जाकर उसे भेजाना। पिताजी को देखकर मैं भी समोसा बनाना सीख गया हूँ, रामू बोला। इस पर पिताजी बोले, ठीक है, जैसा तुम्हारा मर्जी। फिर जो भी कमाई होगा वो आप दोनों में समान वाटा लेना। जरूर पिताजी, रामू और कृष्णा बोले और वहां से चले गए। फिर अगले दिन रामू ने बाजार से समोसा बनाने के सारा सामान लिया और समोसा बनाए। तो कृष्णा ने वो समोसा लिया और गांव में जाकर बेचने लगा। समोसा ले लो, गरम गरम समोसा ले लो। कृष्णा को ग्राहक से मीठी बात करने खूब आता था। लोग उसकी आवाज सुनते घर के बाहर आकर समोसा खरीदा करते थे। रामू ने बनाए समोसे और कृष्णा ने बेचने के कला से उनके समोसे लोगों को पसंद आने लगे। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि दोनों को मुनाफा बढ़ता जा रहा था। इन पैसों से उन्होंने पिताजी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में गोविंद ने बीमारी से ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने में गुजर गए। एक दिन समोसा बेचते बेचते कृष्णा के मन में विचार आया, लोगों को हमारे समोसा पसंद आ रहा है क्योंकि मैं ग्राहक से मीठा बोलता हूँ। मेरी वजह से ही समोसे बेचे जा रहे हैं। मैं खड़ी धूप में चलकर घर घर जाकर समोसा बेचता हूँ, तो मुनाफे में भी मुझे ज्यादा हिस्से मिलना चाहिए। क्योंकि रामू की घर बैठे समोसा बना लेता है, मुझे कौन सी मेहनत करना पड़ता है। शाम होते थे दोनों जब मुनाफा बांट रहे थे, तब कृष्णा बोला, रामू देखो मेरे भाई, इन समोसा से जो मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ मेरे मेहनत से है, क्योंकि मैं दिन भर घर घर जाकर समोसा बेचता हूँ, इसलिए मुझसे मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर रामू बोला, कैसे बात कर रहा हूँ भैया, मैं भी तो बाजार जाकर सारा सामान लाता हूँ। सवेरे जल्दी उठकर आलू उबालकर समोसे के लिए सारा सामान तैयार करता हूँ। मेरे काम में भी तो मेहनत है। इसका मतलब हम दोनों मेहनत समान करता है, तो मुनाफा में भी आधा आधा होना चाहिए। कृष्णा रामू से बहस कर वहाँ से चला गया और अगले दिन कृष्णा ने बाजार से सामान लाया और उसे समोसा बनाने लगा। लेकिन समोसा बनाने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उसने समोसा बनाए। इस काम में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और उसने थक गया। फिर भी समोसा लेकर वो गांव में घूमने लगा। थकी आवाज में वो बोलने लगा, समोसा ले लो, गरम गरम समोसा ले लो। हाँ, मैं तो आज बहुत थक गया समोसा बनाते बनाते। एक आदमी ने उसे समोसा ले लिए और खाकर तुरंत बोला, अरे कृष्णा, आज ये तुम्हारा समोसा को क्या हो गया है? कोई टेस्ट नहीं है इन समोसा में। इस पर कृष्णा बोला, माफ करना भैया, आज थोड़ा नमक कम गिर गया है, कल से वही समोसा का टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सारे समोसा बेचकर कृष्णा घर आया, लेकिन वो काफी थक चुका था। यह सिलसिला रोज चलता था। कृष्णा रोज बाजार जाता, सामान लाता और समोसा बनाता, उसे बेचने गांव में जाता। इसे वो बहुत थक जाता था।
अब लोग भी समोसा में टेस्ट ना होने के कारण समोसा नहीं लिया करते। अब वो घाटी में जा रहा था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या किया। मुझे लगा समोसा बनाना आसान है और बेचना कठिन है, लेकिन नहीं, ये अकेला काम नहीं है। मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम समोसा बनाने का झंझट तो नहीं था और पैसे भी अच्छा मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे समोसों को कोई पूछता भी नहीं है। और वो रोने लगा। फिर वहाँ रामू और उसके पिताजी आए। कृष्णा ने उनसे माफी मांगी। इसलिए कहते थे, जिसका काम उसको करना चाहिए। जीनो काम तेनो टाव, बेजा करे तो गोता का ये। ज्यादा लालच में हम सब कुछ को बैठते हैं। सेवापुर नाम के गांव में रिंकू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रिंकू के पिता चिमन गांव-गांव में घूमकर बंदर का नाच दिखाकर पैसे कमाया करते थे। उन्हें ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। उनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं था, इसीलिए वे तीनों जंगल में मिट्टी का घर बनाकर रहा करते थे। अरे वाह, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे आज तो राजू ने कमाल ही कर दिया। ऐसा नाच दिखाया कि सब लोग खुश हो गए। तो आज तो बहुत अच्छे पैसे मिले होंगे ना? हाँ, कुछ पैसे मिले हैं। मैं सोच रहा हूँ इन्हें संभाल कर रख दे। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक पक्का मकान बन जाएगा। चिमन और उसकी पत्नी रोज थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करते थे, जिनसे आने वाले भविष्य में वो एक पक्का मकान बनवा सके। उनका बंदर राजू बचपन से ही उनके पास रहा करता था। जंगल में वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। तब से इसी परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बाबा, आज राजू बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? अरे इसके खेल से खुश होकर गांव वालों ने उसे बहुत सारे केले खिलाए। अरे वाह, इसीलिए तो आज देखो तो कैसे खुश लग रहा है। संभालना राजू, कहीं केले खा खा कर मोटे हो गए तो नाच नहीं पाओगे। सब धीरे धीरे सही होने लगा था। एक दिन कुछ गांव वालों ने राजू को गंदे फल खिला दिए, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसकी वजह से अब वो नाच भी नहीं दिखा पाता था। राजू की हालत बहुत खराब होती जा रही है। हाँ, अब वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाता। बाबा, आप राजू का इलाज करवाइए ना किसी अच्छे डॉक्टर से। चिमन और उसकी पत्नी ने राजू का इलाज करवाना शुरू किया, पर उसके इलाज में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ये पैसे तो आपने हमारे पक्के मकान के लिए रखे थे ना? कोई बात नहीं, राजू को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। चिमन ने अपनी सारी जमा पूंजी राजू के इलाज में खर्च कर दी। अब उनके पास ना कोई काम था और ना ही पैसे। फिर भी वे खुश थे, क्योंकि अब राजू ठीक हो चुका था। अब हम क्या करेंगे जी? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू अभी अभी ठीक हुआ है, उससे काम नहीं करवा सकते। बाबा, राजू देखो जंगल से क्या लेकर आया है। राजू गले में एक सोने का पट्टा लगाकर आया था, जिस पर लिखा था, अब ये जादुई सोने का बंदर बन चुका है। आप इससे जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। हे जादुई सोने के बंदर, हमें एक रहने के लिए पक्का मकान दे दो। वो जादुई सोने का बंदर एक विशाल जादुई सोने के बंदर के घर के आकार में बदल गया और मकान किसी महल से कम नहीं था। बाबा, ये तो कितना सुंदर घर है ना? हाँ, ये सोने का घर है बेटा।
कहाँ हम मिट्टी के मकान में रहने वाले और ये सोने का मकान। यहाँ रहने का तो सब कुछ है, पर खाना कहाँ से लाएंगे? हे जादुई सोने के बंदर, हमें कुछ खाने को मिल सकता है? ये लीजिए, अभी पेश है आपके सामने। पर इस जादुई सोने के घर की ये खासियत थी कि वो जो भी खाना भेजता वो भी सोने का ही होता। चिमन बाजार जाकर पहले सोना बेच आता, उसके बाद ही वो लोग खाना खा पाते। आसपास के गांवों में ये बात फैल गई कि पास के गांव में सोने का मकान है, इसलिए लोग इसे दूर दूर से देखने आने लगे। उन्हीं गांव वालों में एक चालाक और शातिर व्यक्ति भी था, रंजीत। उसने चिमन को बिना बताए उसके घर को देखने के लिए महंगी टिकट लगवा दी। अब जो उस सोने के घर को देखने आता तो उसे टिकट खरीदनी पड़ती। इस बारे में चिमन और उसके परिवार को कुछ भी नहीं पता था। भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टिकट खरीद पाऊं। मेरी बिटिया को बस दूर से ही ये मकान दिखा दीजिए। अरे हैसियत नहीं है टिकट खरीदने की तो यहाँ क्यों आए? मेरी छोटी सी बिटिया का बहुत मन है सोने का मकान देखने का। चलो चलो, जाओ यहाँ से, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। वो गरीब व्यक्ति बहुत उदास होकर अपनी बिटिया को घर ले जाने लगा, तो वहीं उसे रास्ते में चिमन मिल गया। जब उसने उसको सारी बात कही तो चिमन के होश ही उड़ गए। इस लालची इंसान को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चिमन ने रंजीत से कहा, तुम बाहर से क्यों, अंदर से भी घर दिखाओ और ज्यादा टिकट लो। अरे वाह, सबसे पहले तो मैं ही देखूंगा इस घर को अंदर से। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चिमन ने सारे गांव वालों को बुलाया और उसकी पत्नी और रिंकू भी वहां थे। आज बहुत दिनों बाद मैं आप सबको बंदर का खेल दिखाता हूँ। देखिए, ये जादुई बंदर जरा नाच के तो दिखा। बंदर जोर जोर से नाचने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? बाप रे बाप, ये बंदर नाचना बंद कर, क्या कर रहा है? अब बंदर सबको बाल्टी भर पानी पी के दिखाएगा। जैसे ही बंदर ने पानी पिया, सारा पानी रंजीत के ऊपर गिरने लगा। अरे आज तो मैं डूब ही जाऊंगा, कोई बचाओ मुझे। अरे सोने के बंदर, जरा खाना तो खिला अपने मेहमान को। राजू ने खाना तो मंगवा दिया, पर रंजीत को ये मालूम नहीं था कि वो सोने का है। उसने जैसे ही वो खाना खाया, अरे मेरे दांत टूट गए, मेरे दांत। भगवान, मुझे नहीं रहना इस सोने के बंदर के घर में। और वो उल्टे पैर वहां से तेज भागने लगा, जिसे देखकर सारे गांव वाले हंसने लगे। उस दिन से सोने के बंदर के घर के रास्ते सबके लिए खुल गए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर कोई उसे देख पाता, उसमें घूम पाता था।